जय भोलेनाथ की। श्रावण मास में 2 प्रदोष आते हैं, दोनों का खास ही महत्व रहता है। पहला प्रदोष 1 अगस्त 2024 गुरुवार को था और अब दूसरा प्रदोष 17 अगस्त 2024 शनिवार यानी कि आज के दिन है। इसे शनि प्रदोष कहते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार प्रतिमाह आने वाला प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे बड़ा दिन होता है। इस दिन शाम को प्रदोष काल में भोलेनाथ जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। प्रदोष काल में पूजा करने से भगवान शिव जी जल्दी प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। प्रदोष व्रत द्वादशी त्रयोदशी तिथि के दिन रखा जाता है। अगर किसी जातक को भोलेनाथ को प्रसन्न करना हो तो उसे प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से शिव भगवान प्रसन्न होते हैं तथा व्रती को सभी सांसारिक सुख तथा पुत्र प्राप्ति का वर देते हैं। अतः इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ शिव जी की उपासना करें तो सभी कष्ट और परेशानियां दूर होकर शनि प्रकोप, साढ़े साती, ढैया का प्रभाव कम हो जाता है। शनि प्रदोष व्रत रखने वाले जातकों की शनि संबंधी सभी दोष दूर हो जाते हैं। इस व्रत को रखने से चंद्र दोष भी दूर होता है। विधि विधान से व्रत रखने से सभी पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं। कहते हैं कि शनि प्रदोष रखने से गायों के दान जितना पुण्य मिलता है। इस व्रत में व्रती व्रत रहकर प्रातःकाल स्नान करके भगवान शिव को बेलपत्र, गंगा जल, अक्षत, धूप दीप सहित पूजा करते हैं। प्रदोष व्रत में संध्या के समय जब सूर्य अस्त हो रहा होता है एवं रात्रि का आगमन हो रहा होता है, यानी प्रदोष काल में आरती एवं पूजा की जाती है। इस समय को ही प्रदोष काल कहा जाता है। इसके साथ ही इस दिन शनि देव का पूजन करना चाहिए। प्रदोष काल का मुहूर्त शाम 6:58 से रात्रि 9:09 तक रहेगा। प्रदोष के दिन यदि पारद शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं तो जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य प्राप्त होगा। पारद शिवलिंग से धन धान्य, आरोग्य, पद प्रतिष्ठा, सुख आदि भी प्राप्त होते हैं। पारद शिवलिंग की भक्ति भाव से पूजा अर्चना करने से संतानहीन दंपति को भी संतान रत्न की प्राप्ति हो जाती है। 12 ज्योतिर्लिंग के पूजन से जितना पुण्य प्राप्त होता है उतना पुण्य प्रदोष के दिन पारद शिवलिंग के दर्शन मात्र से मिल जाता है। प्रदोष को प्रदोष कहने के पीछे एक कथा जुड़ी हुई है। संक्षेप में यह है कि चंद्र को क्षय रोग था, जिसके चलते उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा था। भगवान शिव ने उस दोष का निवारण कर उन्हें त्रयोदशी के दिन पुनः जीवन प्रदान किया था। अतः इसलिए इस दिन को प्रदोष कहा जाने लगा। चलिए अब सुनते हैं पूजा विधि। शनि प्रदोष के दिन उपवास करने वालों को प्रातः जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके शिव जी का पूजन करना चाहिए। इस दिन पूरे मन से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। प्रदोष व्रत की पूजा शाम 4:30 से शाम 7 बजे के बीच की जाती है। अतः त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त से 3 घड़ी पूर्व शिव जी का पूजन करना चाहिए। उपवास करने वाले को चाहिए कि शाम को दोबारा स्नान कर स्वच्छ सफ़ेद रंग का वस्त्र धारण करके पूजा स्थल को साफ व शुद्ध कर लें। 5 रंगों से रंगोली बनाकर मंडप तैयार करें तथा पूजन की सामग्री एकत्रित करके लोटे में शुद्ध जल भरकर कुश के आसन पर बैठ जाएं तथा विधि विधान से शिव जी की पूजा अर्चना करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए जल अर्पित करें। इस दिन निराहार रहें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर शिव जी का ध्यान करें। हे त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीलकंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहने, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए, वरद हस्त रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिव जी हमारे सारे कष्टों को दूर करके सुख समृद्धि का आशीष दें। इस तरह शिव जी के स्वरूप का ध्यान करके मन ही मन प्रार्थना करें। इसके बाद शनि प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें और सुनाएं। कथा पढ़ने या सुनने के बाद समस्त हवन सामग्री मिला लें तथा 21 अथवा 108 बार निम्न मंत्र से आहुति दें। मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा। उसके बाद
शिव जी की आरती करके प्रसाद बांटें और भोजन करें। ध्यान रहे कि भोजन में केवल मीठी चीज़ों का ही उपयोग करें। अगर घर पर यह पूजन संभव ना हो सके तो व्रतधारी शिव जी के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करके इस दिन का लाभ ले सकते हैं। इसके साथ ही इस दिन शनि पूजन का भी अधिक महत्व होने के कारण किसी भी शनि मंदिर में जाकर शनि पूजन करके उन्हें प्रसन्न करें। आप जानते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि 17 अगस्त को सुबह 8:05 पर शुरू होगी। वहीं इसी तिथि का समापन अगले दिन 18 अगस्त को सुबह 5:50 पर होगा। पंचांग को देखते हुए इस साल सावन माह का प्रदोष व्रत 17 अगस्त को मनाया जाएगा। ऐसे में शिव जी की पूजा अर्चना संध्या काल में करें, क्योंकि इस तिथि पर शाम की पूजा का ही महत्व है। चलिए अब सुनते हैं शनि प्रदोष की व्रत कथा। शनि प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में एक सेठ रहते थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यान मग्न बैठे थे। सेठ ने सोचा क्यों न साधु से आशीर्वाद लेके आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। साधु ने सेठ सेठानी को शनि प्रदोष व्रत की विधि बताई और भगवान शंकर की यह वंदना बताई। हे रुद्र शिव नमस्कार, शिव शंकर जग गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधि नमस्कार, उग्रत्व रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। दोनों पति पत्नी साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में एक विधवा ब्राह्मणी रहा करती थी। पति की मृत्यु के बाद उसके पास लालन पालन करने का कोई साधन नहीं था, इसलिए वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। रोजाना की तरह एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर घर वापस आ रही थी तो उसे रास्ते में दो बालक दिखे जो कि अकेले थे और अपना रास्ता भटक गए थे। ब्राह्मणी दोनों बालकों को अपने साथ घर ले आई और पालन पोषण करने लगी। जब वे दोनों बालक बड़े हो गए तो ब्राह्मणी उन्हें लेकर ऋषि सांडिल्य के आश्रम गई। वहां जाकर ब्राह्मणी ने ऋषि सांडिल्य से अनुरोध किया कि वे अपने तपोबल से बालकों के बारे में पता लगाएं, और ऋषि ने ब्राह्मणी का स्वच्छ मन देखकर उसकी बात मान ली। ऋषि ने अपने तपोबल से पता लगाया और बताया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि ये दोनों बालक विदर्भ राज्य के राजकुमार हैं। गंधर्व नरेश के आक्रमण से इनके पिता का राजपाट छिन गया है। यह सुनकर ब्राह्मणी ने ऋषि से कहा कि ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे बालकों को अपना राजपाट व घर परिवार वापस मिल जाए। ऋषि सांडिल्य ने ब्राह्मणी और राजकुमारों को प्रदोष व्रत की महिमा बताई और ये व्रत रखने की सलाह दी। ब्राह्मणी और दोनों राजकुमारों ने विधि विधान से प्रदोष व्रत किया। एक दिन बड़े राजकुमार की मुलाकात अंशुमति से हुई और दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। इसके बाद ब्राह्मणी ने अंशुमति के पिता से विवाह की बात की तो वे मान गए और दोनों का विवाह हो गया। अंशुमति भी एक राजा की पुत्री थी और उसके पिता के सहयोग से दोनों राजकुमार ने गंधर्व पर हमला किया और उनकी जीत हुई, जिसके बाद दोनों राजकुमारों को अपना सिंहासन वापस मिल गया और उन्होंने गरीब ब्राह्मणी को भी एक खास स्थान दिया, जिससे उनके सारे दुख खत्म हो गए। राजपाट वापस मिलने के कारण ही प्रदोष व्रत किया था, जिससे उन्हें संपत्ति मिली और जीवन में खुशहाली आई। शनि प्रदोष व्रत कथा पूर्ण हुई। कथा सुनने वाले सुनाने वाले
अथवा पढ़ने वाले सभी की भगवान मनोकामना पूर्ण करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही प्राप्त हो सके। कहानी सुनने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद भक्तों।